हम डिटेल स्टडी कर रहे थे ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। इस जो रिमेनिंग पार्ट्स है 8 जो इसके पैराग्राफ हैं वो शायद कर लिए गए हैं, 9th में हम आए हुए हैं, वहाँ से अब स्टार्ट करते हैं इस पार्ट के अंदर। 7 पार्ट्स हमने किए थे, 7 पैराग्राफ 8th में आए हुए हैं। इन 1900 के अंदर एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र में 1900 के अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेजुएशन कर ली थी अपनी बीए तक, जिसको हम कहते हैं बीएससी वगैरह जो की थी इसने, और बेरोजगार था, अनएम्प्लॉयड था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, वो काम किया इन्होंने एज ए टीचिंग असिस्टेंट। जो पढ़ाते थे प्रोफेसर उनके नीचे काम करते थे, टीचिंग असिस्टेंट होता सहायक के रूप में। गिव प्राइवेट लेसन, अपने प्राइवेट निजी ट्यूशन पढ़ाते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, और अंत में 1902 में सिक्योर्ड होता प्राप्त कर लेना, जॉब होता है नौकरी, उनको नौकरी मिल गई एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, तकनीकल विशेषज्ञ के रूप में। इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न के अंदर पेटेंट ऑफिस था। पेटेंट मीन्स होता है ए डॉक्यूमेंट्स विच गिव द राइट ऑफ एन इन्वेंशन ऑफ एन इन्वेंटर, जो किसी चीज को पहले खोज करता है कोई भी देश, उसके ऊपर उसका फंडामेंटल राइट हो जाता है, और वो जो पेटेंट कहते हैं उसको। जैसे अभी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन जो भी करेगा सबसे पहले डेवलप, उसको पेटेंट करवाएगा वो, ताकि वही देश के लोगों का उस पर अधिकार हो उन्हीं का, उसको हम पेटेंट कहते हैं। वो बर्न के अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट पेटेंट ऑफिस में काम करते थे। वाइल ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, इनका काम था दूसरे लोगों की चीजों का आकलन करना। जो भी असेस होता है आकलन करना, अदर्स पीपल इन्वेंशन होता है खोज, दूसरे लोग जो खोज करके आते थे, इसका काम था सपोज टू बी, मतलब ये माना गया था इनका काम था कि उनको देखना। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट, परंतु आइंस्टाइन जो है एक्चुअली वास्तव में डेवलपिंग विकसित कर रहे थे हिज ओन आइडिया, अपने विचारों को सीक्रेट गुप्त रूप से अपने विचार भी विकसित करते जा रहे थे वो। ही इज सैड टू हैव जोकिंगली, ऐसा कहा जाता है उन्होंने जोकिंगली मजाक में कार्ड कहा था। हिज डेस्क, जिस मेज पे कुर्सी पे बैठते थे उसके अंदर डेस्क ड्रार को उसने कहा, दराज किसको कहेंगे, एट वर्क ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक भौतिकी का केंद्र, ब्यूरो होता केंद्र, ये ब्यूरो है थियोरेटिकल फिजिक्स की ब्यूरो है मेरी दराज, जिस टेबल पे ये बैठता था उसको। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 के अंदर एक पेपर प्रकाशित हुआ था, वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर एक विशेष पेपर जो है कागज प्रकाशित किए थे। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, उसके अनुसार समय और दूरी जो है वास्तविक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, इंडीड वास्तव में टू दो, परफेक्टली सही, एक्यूरेट परफेक्टली एक्यूरेट सही क्लॉक घड़े जिसको हम कहते हैं, विल नॉट कंटिन्यू, वो लगातार दो एक जैसे घड़े एक जैसा समय दिखाने वाले अगर एक जगह पे सुई कर दी जाए तो वो चलेंगे नहीं। टू शो द सेम टाइम, वो समय नहीं दिखाएंगे। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी, अगर वो यात्रा पूरी करने के बाद में दोबारा एक जगह पे इकट्ठे हो जाए तो वो एक जैसा समय नहीं दिखाएंगे। If one of them has been moving very fast relative to the other, अगर उनमें से एक दूसरे की तुलना में ज्यादा तेज चल रहा है। From this followed the world's most famous formula, और इसी बात से दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला निकल के आया, उन्होंने दिया, which describe the relationship between mass and energy, जो डिस्क्राइब वर्णन करता है रिलेशनशिप संबंधों का बिटवीन मास और एनर्जी, भार और ऊर्जा के अंदर। E बराबर है mc स्क्वायर, ये इसका मोस्ट फेमस फार्मूला एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया हुआ है। E बराबर है mc स्क्वायर। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, ये मैथ की इक्वेशन है, फिजिक्स में है वैसे तो। E स्टैंड फॉर एनर्जी, यहाँ पे E का मतलब है एनर्जी, M फॉर मास, और C बराबर है फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम्स। हवा के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। ये इसका पूरा का पूरा उन्होंने एलोब्रेट किया है।
व्हेन यू सीट, ये यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, व्हेन यू सीट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, कि अगर एक सुंदर सी लड़की के पास तुम 2 घंटे बैठते हो तो ऐसा नजर आता है जैसे 2 मिनट बैठे हो। व्हेन यू सीट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, अगर गर्म चूल्हे के ऊपर 2 मिनट बैठ जाते हो तो इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, ऐसा प्रतीत होता है जैसे 2 घंटे बैठ गए हो। दैट इज रिलेटिविटी, यही होता है रिलेटिविटी, सापेक्षता जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बात कही थी। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टाइन जो है सबसे मुश्किल जो समस्या हल कर रहे थे भौतिकी के अंदर, फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम इन समस्या सॉल्विंग हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ, उनकी जो निजी जिंदगी वाज रेवलिंग्स, वो विखंडित होना, फेल होना, असफल होना शुरू हो गई थी, कमजोर पड़ना शुरू हो गई थी। एल्बर्ट्स हैड वांटेड टू मैरी मेलिवास राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, एल्बर्ट जो शादी करना चाहते थे मिलेवा से आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद में शादी करना चाहते थे मिलेवा से। बट हिज मदर्स वाज अगेंस्ट इट, परंतु उसकी मां नहीं चाहती थी। सी थॉट मिलेवा वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, वो सोचती थी कि ये मिलेवा जो है उसे 3 साल बड़ी है उसके बेटे से, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, कि वो बहुत ज्यादा बड़ी है इससे। She was also bothered by मिलेवा's इंटेलिजेंस, और उसकी माँ जो है वो परेशान भी थी मिलेवा की इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता से भी वो ज़्यादा परेशान थी। She is a book like you, तुम्हारे लिए तो वो एक पुस्तक की तरह, किताब की तरह है। His mother said, उसकी माँ ने ऐसा कहा था। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टाइन ने शादी को पुट ऑफ होता है टाल देना, अपनी शादी को टाल दिया था। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और अंत में इन्होंने, मिलेवा ने और आइंस्टाइन ने शादी कर ली 1903 में। एंड हैड 2 सन्स, जिनके 2 बेटे हुए। बट ए फ्यू ईयर लेटर, परंतु कुछ वर्षों के बाद में द मैरिज फैल्टर्ड, होता है कमजोर पड़ जाना, डगमगा जाना, इनकी शादी जो है वो कमजोर पड़ गई। मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambitions and becoming an unhappy housewife. मिलेवा जो मीनवाइल उसी दौरान वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल, होता बौद्धिक, एम्बिशंस होता है महत्वाकांक्षा, जो उसमें दिमाग था, जो बौद्धिकता उसमें थी, उसको महत्वाकांक्षाएं उसकी थी, वो खत्म होती जा रही थी उसकी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक परेशान, अनहैप्पी परेशान रहने वाली हाउसवाइफ, गृहिणी मतलब पत्नी बन गई थी वो। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट, होता है कंटिन्यू, लगातार फाइटिंग, कई वर्षों तक लगातार झगड़ा रहने के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919, इन्होंने अंत में, कपल जोड़े ने मतलब आइंस्टाइन ने और मिलेवास ने अंत में तलाक ले लिया, डिवोर्स ले लिया 1919 में। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, आइंस्टाइन ने उसी साल शादी कर ली अपनी कजन एल्सा से। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टाइन का जो नया व्यक्तिगत जो चैप्टर था शादी उसकी हुई इसकी कजन से, चचेरी बहन से। कॉन्साइडेड विद हिज, कॉन्साइडेड होता संयोग होना, विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम से, और वर्ल्ड फेम होता प्रसिद्धि, कि दुनिया में प्रसिद्धि भी उनकी साथ में चलती गई, दोनों की चीजें संयोगवश, कॉन्साइड होता संयोगवश जो है दोनों चीजें, उनकी नई जिंदगी भी और जो उनकी जो प्रसिद्धि थी दुनिया में वो भी चली। 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने अपने जो सिद्धांत है पब्लिश प्रकाशित किया जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, सापेक्षता के ऊपर, सामान्य सिद्धांत। विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्रेविटी, जो उपलब्ध कराता है एक नया व्याख्यान, इंटरप्रिटेशंस नया व्याख्यांश, विच प्रोवाइडेड जो उपलब्ध कराता है न्यू इंटरप्रिटेशंस की नया व्याख्यान ऑफ ग्रेटिविटीज, ग्रेटिविटी मतलब इसकी जो सिद्धांत है उसके ऊपर। ग्रेटिविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 के अंदर एक सूर्य ग्रहण की बात हुई थी, इक्लिप्स होता है सूर्य ग्रहण। ब्रॉड प्रूफ, ये सबूत लेकर आया वो ग्रहण, दैट इट वाज एक्यूरेट, कि वो बिल्कुल बात ठीक थी। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, आइंस्टाइन ने करेक्टली सही तरीके से कैलकुलेटेड गणना कर दी थी इन एडवांस में पहले ही, द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड, द एक्सटेंट होता है हद, किस सीमा तक, किस हद तक, टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार, की जो फिक्स स्टार है सूर्य है वहां से, वुड बी डिफ्लेक्टेड, कितनी मतलब डायरेक्शन चेंज करके आएगी, डिफ्लेक्ट हो गए, चेंज द डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, किसी चीज से टकरा कर कितनी दूर से वो डिफ्लेक्ट होके आएगी, पहले इसने बता दिया था।
थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है उसके अंदर से। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और अखबारों ने इनके काम को प्रोक्लेम्ड होता घोषणा करना, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन होता क्रांति, एक वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया था। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर, भौतिकी के अंदर 1921 में। He was showered with honors and invitation from all over the world। की ही showered होता है उड़ेलना डालना, इनको honors होता है सम्मान, इनको सारी दुनिया से सम्मान प्राप्त हुआ, invitation आमंत्रण आए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया के अंदर से, एंड लाउडेड बाय द प्रेस। लाउडेड होता है प्रशंसा करना, और प्रेस ने भी बहुत ज़्यादा इनका व्याख्यान किया, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। When the Nazi came to power in Germany in 1933, जब हिटलर मानता था नाजीवाद को, जब नाजीज ने केम टू पावर सत्ता में आए जर्मनी में 1933 में, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। आइंस्टाइन जो है वो चले गए, इमिग्रेटेड स्थानांतरित हो गए वहाँ से यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका चले गए वो। 5 years लेटर होता बाद में, 5 वर्ष बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, जो खोज थी, अनुसंधान था न्यूक्लियर फ्यूजन का, अणुओं को टूटने का, इन बर्लिन में, हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोच, कि बर्लिन के अंदर अमेरिकन फिजिक्स जो भौतिक शास्त्री है, इन अप्रोर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अप्रोर होता शोर शराबा करना बहुत ज़्यादा। 5 years लेटर, 5 वर्षों के बाद में, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन्स के जब परमाणु बम के खोज हुई इन बर्लिन के अंदर, हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोच, कि जो अमेरिका के जो भौतिकी के अध्ययन करने वाले लोग थे वो ज़्यादा परेशान हो गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म, कि बहुत से लोग वहाँ से फासिज्म के इलाज की वजह से भागे, फासिज्म की वजह से फ्लैड होता भाग जाना। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जिस प्रकार आइंस्टाइन वहाँ से जर्मनी से आए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज द एटॉमिक बम से। अब उनको ये डर था कि नाजी लोग जो है वो एटम बम बना सकते हैं और इनका प्रयोग कर सकते हैं, उनको ये डर था। एट द अर्जिंग ऑफ ए कुलीग्स, कुलीग होता है सहकर्मी जिसको हम कहते हैं साथ में काम करने वाला, अर्जिंग होता है आग्रह करना, उसके एक साथ में काम करने वाले ने उसे आग्रह किया। आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, कि आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा अमेरिका के राष्ट्रपति को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट होते थे, ऑन 2 अगस्त 1939 को, 1939 2 अगस्त को लिखा था। इन विच ही वार्न, जिसके अंदर उसने चेतावनी दी थी, ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, एकमात्र बम इस प्रकार का, एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, अगर एक्सप्लोड विस्फोट कर दिया जाए, इन ए पोर्ट एक बंदरगाह के ऊपर, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, की संभवतः डिस्ट्रॉय होता नष्ट कर देना, सारी की सारी पोर्ट को, उस बंदरगाह को नष्ट कर देगा, टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और इसके साथ में कुछ सम ऑफ द सराउंडिंग, आसपास का टेरिटरी होता अक्षेत्र, और साथ में आसपास का अक्षेत्र भी नष्ट कर देगा। His words did not fail to have an effect, इसके शब्द did not fail असफल नहीं हुए कि प्रभाव ना हो। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम, के अमेरिकन लोगों ने विकसित किया एटम बम से, इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट, गुप्त योजना के तहत, सीक्रेट प्रोजेक्ट पे, गुप्त प्रोजेक्ट योजना पे, ऑफ देयर ओन, अपने ही तरीके से, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, और उसको गिराया जापान के शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, इन अगस्त 1949 में। ये हम सभी जानते हैं 1995 में अगस्त में, 6 और 8 अगस्त को शायद उन्होंने परमाणु बम 1945 में बम गिराए थे। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टाइन जो वॉज डीपली शेकन होता है डगमगा जाना, बहुत ज़्यादा टूट गए थे, बाय द एक्सटेंट होता है हद, जिस सीमा तक ऑफ द डिस्ट्रक्शन विनाश हुआ था उससे बहुत ज़्यादा सदमे में आइंस्टाइन आ गए थे। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स, मिसिव होता है राजनीतिक पत्र जिसको हम कहते हैं, लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, एक लंबा और एक सरकारी राजनीतिक पत्र इन्होंने यूएन, यूनाइटेड नेशंस को लिखा था। उस समय यूनाइटेड नेशन लीग होती थी।
इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसके अंदर प्रपोज होता सुझाव देना, फॉर्मेशन होता निर्माण का, एक दुनिया की वर्ल्ड गवर्नमेंट, सारी दुनिया की एक सरकार बनाई जाए। इसमें पत्र में उन्होंने एक मिसिव के अंदर, राजनीतिक पत्र में यही संदेश चिट्ठी में लिखा था उसने। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। जिस प्रकार रूजवेल्ट को पत्र लिखा था इसका भी ज्यादा कोई प्रभाव नहीं हुआ। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट होता प्रभाव, इसका भी ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड होता दशक, परंतु अगले दशक के अंदर आइंस्टाइन गोट और मोर इन्वॉल्व होता शामिल हो जाना। आइंस्टाइन जो है और ज्यादा शामिल हो गए इन पॉलिटिक्स, राजनीति के अंदर ये इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए। एजिटेटिंग आंदोलन किया इन्होंने, इधर उधर घूमे ये। फॉर एन एंड टू द आर्म्स होता हथियार, बिल्डअप होता बनाना, कि इन हथियारों को बनाना बंद किया जाए, इसके लिए इन्होंने आंदोलन किया, बातचीत की लोगों से। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटीज टू कंपेन्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और अपनी पॉपुलरिटी, प्रसिद्धि का प्रयोग किया टू कंपेन, अभियान चलाने के लिए, फॉर पीस, शांति और डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के लिए उन्होंने अपनी प्रसिद्धि, शांति और प्रजातंत्र के लिए अभियान, इस अभियान में उन्होंने लगा दिया, अपनी प्रसिद्धि को डाल दिया, शांति हो जाए और डेमोक्रेसी सारी दुनिया में आ जाए। When Einstein died in 1955, जब at the age of 76, 76 साल की उम्र में 1955 में जब आइंस्टाइन मरे, he was celebrated as a visionary होता दूरदर्शी, एंड द वर्ल्ड सिटीजन, उसको एक सेलिब्रेटेड होता मनाना, उनको माना गया एक विजनरी, दूरदर्शी, एंड वर्ल्ड सिटीजन और दुनिया का नागरिक, एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, एक वैज्ञानिक प्रतिभावान से भी आगे उन्हें दुनिया का नागरिक और एक दूरदर्शी भी माना गया था, जब ये 1955 में एट द एज ऑफ 76, 76 साल की उम्र में जब ये एक्सपायर हुए थे।